जय श्री कृष्ण। आप सभी को महाशिवरात्रि 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे विशेष रूप से कि आप इस महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करेंगे, इस व्रत की विधि क्या होगी, नियम क्या होंगे। बहुत से आपके मन में प्रश्न होंगे, बहुत से प्रश्न आपने हमारे पूछने पर कमेंट्स में भी पूछे हैं। हमने कहा था कि आप अपने प्रश्न एकत्र कीजिए, हम शीघ्र ही उनके उत्तर लेके आपके लिए वीडियो बनाएंगे और शास्त्रीय विधान से आपको बताएंगे उनके उत्तर। ऐसा नहीं कि आपने कुछ पूछा और हमने ऐसे ही उसका उत्तर। शास्त्रों में उसके लिए जो नियम लिखे होंगे, जो पुराणों में उसके लिए नियम लिखे होंगे, वो संपूर्ण जानकारी के साथ हम आपको श्लोक के अनुसार बताएंगे कि शास्त्र इस नियम के विषय में क्या कहते हैं। तो आपको जानकारी प्राप्त होगी कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या व्रत सबको करना अनिवार्य है क्या, और जो व्रत नहीं करेंगे वो क्या खो देंगे, जो व्रत नहीं करेंगे उन्हें कौन सा पाप लगेगा। इस व्रत में चाय पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, जो चीनी घोल के पीते हैं, शिकंजी आदि पीते हैं, उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए, प्रसाद जो भगवान का मिलेगा वो खाना है या नहीं खाना है, शिवरात्रि का व्रत कब पूर्ण होगा, दिन में शयन कर सकते हैं, सो सकते हैं या दिन में नहीं सो सकते। आप जानते हैं मंजन का प्रयोग, टूथपेस्ट या मंजन आप जो करते हैं उसके लिए शास्त्र क्या कहते हैं, शिवरात्रि का पूजन कब करना है और कैसे व्रत करना है। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो मैं अभी यहाँ बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आगे जैसे ही मैं विस्तार से चर्चा करूंगा तो उन सब के उत्तर भी आपको प्राप्त होंगे। साथ ही बताऊंगा आपको कि वो कौन सी 2 गलतियां हैं जो अधिकतर लोग कर देते हैं और उनके व्रत खंडित हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर सभी जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर दी जाती है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली महाशिवरात्रि व्रत की। व्रत में क्या करें और क्या गलती भूल के भी ना करें। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ये जो आने वाली शिवरात्रि का व्रत है ना, ये सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। इसमें ना कोई उम्र की सीमा है, ना स्त्री पुरुष की या किसी और प्रकार की सीमा है। सभी लोग इसको करते हैं और करते ही नहीं, करना ही चाहिए। शुरुआत करता हूँ मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के इस श्लोक से, जो आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है, जो ये सोचते हैं कि हमें क्यों करना चाहिए। भोंगते च नरो अज्ञानात कुंभी पाके च पच्यते, अर्थात शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि जो तिथियां हैं, इनमें जो कोई मनुष्य यदि अज्ञानवश भी अन्न खा लेता है तो उसको कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। वहां उसको पकाया जाता है, उसको नरक की यातनाएं दी जाती हैं। तो शिवरात्रि के दिन भूल कर भी अन्न नहीं खाना चाहिए। और ये केवल शिवरात्रि के लिए नहीं है, मैं फिर बताऊं आपको कि ये केवल शिवरात्रि के दिन के लिए नहीं है, रामनवमी के लिए भी यही है। और अष्टमी कौन सी? कृष्ण जन्माष्टमी। ये जो 3 व्रत हैं, इनकी महिमा बहुत अधिक है और इनको करना भी उतना ही अनिवार्य है। जो व्रत नहीं करता है या जो इस दिन अन्न खाता है, उसकी क्या गति होती है आप समझ सकते हैं। कुंभी पाक नरक जो है सबसे पीड़ादायी नरक होता है। इसीलिए मैं फिर कहूंगा कि इस दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, अर्थात व्रत करना ही चाहिए। जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं या अस्वस्थ हैं, उनके लिए क्या इसका उपाय है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप आगे ध्यान से सुनिएगा। और इतना ही पाप नहीं है, इससे आगे भी मैं आपको बताता हूँ कि शास्त्र और भी बहुत कुछ लिखते हैं इसके विषय में। शास्त्र कहते हैं, श्री राम दिवसे शिवरात्रौ चह अष्टमी दिवसे भोंगते च नरो अज्ञानात भवेन मातृगामी चह। जो रामनवमी को, श्री राम दिवसे अर्थात रामनवमी के दिन, शिवरात्रि के दिन या जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उसे इतना बड़ा पाप लगता है कि वह मातृगामी की श्रेणी में आता है। यह पाप सबसे बड़ा पाप है। तो इस चीज का विशेष रूप से सबको ध्यान रखना है, सबको, अर्थात जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनको भी। और जब आप अन्न नहीं खाएंगे तो व्रत स्वतः ही हो जाएगा। तो अन्न जो है रामनवमी, शिवरात्रि और जन्माष्टमी पर नहीं खाना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बताऊं मैं आपको,
अगर एकादशी, देखिए एकादशी पर भी अन्न खाना वर्जित होता है, इसलिए कह रहा हूँ कि एकादशी पर जो अन्न खा लेता है उससे जो पाप लगता है ना, उसका 2 गुना पाप शिवरात्रि और रामनवमी पर अन्न खाने से लगता है। तो एकादशी के दिन से भी दुगना पाप है इसका, इसीलिए हमें इस दिन अन्न खाने से पूर्ण रूप से बचना है। और अन्न ऐसा नहीं कि घर में ही नहीं खाना, कहीं भी अन्न नहीं खाना। बाहर लोग इस दिन बड़े प्रसाद के लिए भंडारे लगाते हैं, आपको वहाँ भी नहीं खाना है। मैं एक और विशेष जानकारी देता हूँ जिसमें आपके बहुत से प्रश्नों की जानकारी छुपी है। कात्यायन ऋषि के द्वारा कहा गया है, निर्णय सिंधु जो हमारा बड़ा ग्रंथ है जिससे हमारे शास्त्र के नियम निर्धारित होते हैं, व्रत आदि के नियम निर्धारित होते हैं, उसमें इसका वर्णन आता है। शास्त्र कहते हैं कि द्योतम क्रीड़ा अर्थात जुआ इवा स्वप्नम अंतधावनम एव च व्रत घ्नानि विजानीयात मैथुनम शेषतः। इसका अब अर्थ समझिए आप दिन में सोते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि पंडित जी रात को हमें जागरण करना है, 4 प्रहर की पूजा करनी है, तो दिन में सो लिया जाए क्या? तो उसके लिए है ये जो दिन में सोता है। देखिए व्रत में कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। इस श्लोक को जब आप पूरा सुनेंगे, जब इसका भावार्थ समझेंगे, या आप समझ गए होंगे संस्कृत में, तो आप देखिए शास्त्र कहते हैं कि जो दिन में सोता है, या जो मंजन कैसे, ये जो टूथपेस्ट या मंजन जो आप प्रयोग करते हैं ना, इनका जो प्रयोग करता है, क्योंकि कोई भी टूथपेस्ट या मंजन बिना नमक के नहीं है जो भी बाजारू है, तो इसमें केवल व्रत वाला मंजन ही आप प्रयोग करें। दिन में सोना नहीं है, किसी भी प्रकार का टूथपेस्ट मंजन का प्रयोग नहीं करना है। व्रत वाला मंजन यदि आपके पास है तो वही प्रयोग करना चाहिए, या तो फिर आप उंगली से ऐसे ही पानी से साफ कर लीजिएगा, या गुलाब की पत्ती का पाउडर आपको मिल जाए उससे कर लीजिएगा। बाजारू जो मंजन है, टूथपेस्ट है, जो हर्बल के नाम पर भी बेचे जा रहे हैं, आयुर्वेद के नाम पर भी, वो भी नहीं करने चाहिए। तो दिन में सोने से, मंजन आदि करने से ये समझिए कि आपने अपने व्रत की हत्या कर दी है। आपका व्रत निश्चित खंडित ही नहीं, आपको हत्या का पाप लगता है। इसीलिए आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में देवल ऋषि के माध्यम से लिखा है कि हमें और क्या क्या नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान दीजिएगा कि अस्कृत जलपानात च सकृत तांबूल चरणात, अर्थात बार बार जल पीने से या पान खाने से, उपवास प्रणश्येत देवाशुपना च मैथुनात, इस दिन जब आप उपवास कर रहे हैं तो बार बार जल पीने से या पान खाने से, कुछ लोग पान खा लेते हैं, तो पान खाने से या दिन में सो जाने से, या जो सांसारिक व्यवहार है जो पति पत्नी के बीच में होता है, उस प्रकार की कोई भी क्रीड़ा आदि नहीं करनी चाहिए। अन्यथा आपका पुण्य तत्काल तत्क्षण नष्ट, उसी समय नष्ट हो जाता है। आपका जो भी पुण्य है वो उसी क्षण नष्ट हो जाएगा जिस क्षण में आप ये कार्य करेंगे। निद्रा आलस्यम च वर्जयेत, निद्रा और आलस्य का व्रत में त्याग होना ही चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि ये क्रियाएं भूल से भी ना हो। पर यहाँ पर भी जो हमारे वृद्ध बुजुर्ग जन हैं, या जो बच्चे हैं, या जो बीमार हैं, उनके मन में परेशानी आ रही होगी कि भाई हम क्या करें, हम तो इन नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो क्या हमें बहुत पाप लगेगा। आपके लिए शास्त्रों ने हमेशा कुछ ना कुछ अलग रखा होता है। शास्त्र जो होते हैं हमारे, वो बहुत व्यवहारिक रूप से वर्णित हैं और व्यवहारिक रूप से ही सोचते हैं कि किस समय किस चीज़ की कितनी क्या आवश्यकता होगी। तो शास्त्रों में वर्णित है कि जो लोग इन नियमों का पालन नहीं कर सकते, अर्थात वृद्ध या बच्चे या जो रोगी हैं, बीमार हैं, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि वे लोग दिन में सो सकते हैं, उन्हें इसका दोष नहीं लगेगा। ये निर्णय सिंधु में भी विशेष रूप से वर्णित है कि इस प्रकार से इन लोगों को इसमें राहत दी गई है। बाल वृद्ध च आतुरेषु न दोषः, बालक, वृद्ध और आतुर कहते हैं रोगी को, इनको इसमें कोई दोष नहीं लगता है। पर जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं उनको इस नियम का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भी इस नियम का पालन ना करें, और इससे व्रत भी नष्ट हो जाता है जो व्रत कर रहे हैं, और महापाप भी लगता है। अब मैं अन्य आपके जो प्रश्न हैं उन पर आता हूँ। उसमें
एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इसे मासिक धर्म में किया जा सकता है क्या व्रत को? हाँ, इस व्रत को मासिक धर्म में भी किया जाता है। जब भी आपको पीरियड्स हो आप कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि आप पूजन आदि का कार्य नहीं करेंगे। आपके स्थान पर पूजन जो है कोई भी पारिवारिक जन या कोई भी मित्रजन कर सकता है। एक और बड़ा प्रश्न जो आपकी ओर से पूछा जाता है, मेरे व्हाट्सएप पे भी बहुत मैसेजेस आते हैं और कमेंट में भी आप पूछते हैं कि पंडित जी चाय पी सकते हैं क्या, कॉफ़ी पी सकते हैं क्या? देखिए, चाय और कॉफ़ी दोनों ही मादक पदार्थों में आते हैं। ये दोनों वर्जित हैं। यूँ तो हमें व्रत में पीने ही नहीं चाहिए, इनकी मनाही है। अब आप कहेंगे पंडित जी ऐसा कहाँ वर्णित है? बहुत से लोग तो ये भी तर्क दे देते हैं आजकल कि उस समय तो चाय कॉफ़ी होती ही नहीं थी, तो फिर कैसे मान लें कि ये वर्णित है शास्त्रों में? देखिए, समझने की बात है। मैं आपको यहाँ शास्त्रों का उदाहरण भी दूंगा कि शास्त्रों में किस प्रकार से इसे मना किया गया है। शास्त्र कहते हैं कि वर्जयेत मधुमासम च मद्यम च मादकम तथा। धर्मशास्त्र संग्रह में इसके विषय में साफ साफ लिखा हुआ है। व्रत में मधु अर्थात शहद नहीं लेना चाहिए, मदिरा नहीं लेनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मादक अर्थात जो उत्तेजना पैदा करने वाले हैं, नशे की वस्तुएं हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो चाय और कॉफ़ी दोनों ही मादक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि दोनों ही उत्तेजना पैदा करते हैं। इसीलिए चाय और कॉफ़ी से आपको बचना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग ये कहेंगे पंडित जी हमें तो फिर सर दुखता है, परेशानी होती है। तो देखिए, ये जो व्रत है ना, ये बहुत बड़ा है और इसके लिए एक उपाय बताते हैं आयुर्वेद में कि आप ऐसा कीजिए, सुबह ना पानी में कुछ किशमिश भिगो दीजिएगा और फिर जब भी कभी आपका चाय कॉफ़ी पीने का मन करे आप वो पानी पीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका सर नहीं दुखेगा और आपको चाय कॉफ़ी की कमी नहीं खलेगी। ये उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन चाय कॉफ़ी पी के अपने व्रत को व्यर्थ ना कीजिएगा। आप इतनी मेहनत भी करें, व्रत भी करें और उसके बाद भी फिर सारी मेहनत व्यर्थ चली जाए, उसका क्या लाभ? और चाय कॉफ़ी तो वैसे भी मनुष्य के लिए ठीक नहीं है, हानिकारक है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो इनसे जितना हो सके आपको बचना चाहिए। अगला प्रश्न, पंडित जी शिकंजी या चीनी घोल के, जो हम चीनी का घोल पीते हैं वो पी सकते हैं क्या? कितनी बार पी सकते हैं? देखिए, बार बार जल पीने की यूँ तो मनाही आई है। दूसरा, जो चीनी की आप बात कर रहे हैं, शुगर शक्कर की जो आप बात कर रहे हैं, उसे नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आजकल जो चीनी आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड होके आ रही है और जहाँ वो बनती है उसका बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग जो है, वो बड़ी गंदगी वाली है। तो ऐसी चीज़ों को ना पिया जाए। मेरी सलाह यही है कि इनसे बचना चाहिए। यहाँ तक कि शिकंजी आदि या आप दूध भी पी रहे हैं तो उसमें भी आपको चीनी आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं इस विषय में पूछते हैं कि क्या हम दवाई ले सकते हैं क्या? देखिए, हमारे शास्त्र ना बड़े विस्तृत रूप से लिखे हुए हैं और हर एक प्रैक्टिकल चीज़ वहाँ मिलती है। लोगों को लगता है अरे ये तो पिछड़ी हुई चीज़ें नहीं है। साहब ध्यान तो दीजिए, हमारे शास्त्रों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी फेल किया है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णित है कि आपको अगर किसी भी प्रकार की दवाई लेनी है तो आप उसे व्रत आदि में ले सकते हैं, उसकी कहीं मनाही नहीं है। ये शरीर जो है ना एक धर्म का माध्यम है, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि दवाई की कोई मनाही नहीं है, क्योंकि ये शरीर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी धर्म पुण्य के कार्य हो पाएंगे। बस दवाई के नाम पे ऐसा ना हो कि आप मल्टीविटामिन्स लेने लग जाएं, अपनी प्रोटीन लेने लग जाएं, अपने जो सप्लीमेंट्स का काम करते हैं उनको नहीं, पर जो रोग के लिए आपकी चल रही हैं दवाइयाँ, चाहे बीपी की हैं, चाहे शुगर की हैं, चाहे अन्य कोई दवाइयाँ हैं, उनको लेने में कोई दोष नहीं है। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या ड्राई फ्रूट्स, मेवे जो होते हैं, सूखे मेवे, वो खा सकते हैं क्या? देखिए, ड्राई फ्रूट्स, मेवे आदि आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि आप भोजन करें, मेवे खाएं, वो अन्न नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि आपने व्रत किया है तो आपको इस सब से बचना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा के पड़े रहें और आपको लगे कि बस हमारा व्रत उपवास हो गया। इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये जो दिन है ना, ये तपस्या का दिन है, विशेष तपस्या का दिन है। ये तपस्या के ज़रिए ही पूरा करना चाहिए। और इसमें अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है ना, तो आप में से बहुत सारे लोग डर भी गए होंगे कि पता नहीं ऐसे व्रत होगा नहीं होगा, परेशानी तो नहीं होगी। देखिए, आप प्रयास कीजिए, व्रत हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो ग्रह नक्षत्रों की दशा है वो ऐसी होती है और वातावरण ही ऐसा होता है कि ये व्रत अपने आप हो जाएगा, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। आप प्रयास कीजिए, प्रयास करेंगे तो सफल भी होंगे। प्रिय भक्तों, इस दिन जागरण की बड़ी महिमा है। जागरण अवश्य ही करना चाहिए और जागरण कीजिएगा। अगर पूरी रात नहीं तो कम से कम 2 बजे तक तो जागरण कीजिए ही। और जागरण में क्या करेंगे, मैं आपके लिए बहुत से स्तोत्र अपलोड पहले कर चुका हूँ, कुछ करने वाला हूँ। विशेष रूप से शिव सहस्त्र नाम अवश्य सुनिएगा। ये बड़ा दिन है, बड़े लाभ कमाने का दिन है, बड़ा पुण्य कमाने का दिन है, तपस्या का दिन है, तो इसका आप जितना हो सके लाभ लीजिए। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न जो है वो ये कि आप सबके सामने आता है, आपने बहुत बार पूछा भी है कि जब आप मंदिर जाते हैं पूजा करने, जल चढ़ाने, तो वहाँ आपको प्रसाद मिलता है, क्या आप वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं क्या? ऐसा आपकी तरफ से पूछा जाता है। जब आपको मंदिर में प्रसाद मिले उसे प्रेम से स्वीकार कीजिए और तुरंत स्वीकार कीजिए, उसमें कोई नानुकुर नहीं है। प्रेम से और तुरंत स्वीकार कीजिए, उसको नमस्कार कीजिए, माथे से लगाइए, भगवान का धन्यवाद कि हमें प्रसाद प्राप्त हुआ। परंतु उसका सेवन जब आप अगले दिन पारण करेंगे ना, तब कीजिएगा। या तो फल आदि है तो जब आप फल आहार लेंगे तब कर सकते हैं, अन्यथा पारण वाले समय आपको वह प्रसाद खाना चाहिए, तब तक के लिए उसको रख दीजिए, पर उसका अनादर नहीं, प्रेम से उसी समय लीजिए और प्रसन्न चित्त होके किया, अहो भाग्य हमारे कि हमें भगवान भोलेनाथ का प्रसाद प्राप्त हुआ। अब प्रश्न उठता है कि इस दिन हमें खाना क्या चाहिए। देखिए, यूं तो इस दिन हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, बिना खाए हुए ही हमें यह व्रत करना चाहिए, निराहार रह के। अगर आवश्यक हो, कोई वृद्ध हैं, बच्चे हैं या जिनसे नहीं रहा जा रहा, तो जैसे आप एकादशी का या अन्य उस पे व्रतों में खाते हैं, आप कूटू के आटे का प्रयोग कर सकते हैं, सिंगाड़े का आटा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करके वस्तुएं बना के खा सकते हैं। पर जो स्वस्थ हैं वो बिना कुछ खाए पिए ही इस व्रत को करें तो अत्यंत ही कल्याणकारी रहेगा। जो लोग निर्जला व्रत करेंगे वो ध्यान दीजिएगा कि वो आचमनी के समय, जब आप पूजा पाठ पे बैठे हैं ना, तो आचमनी कराई जाती है, मैं विधि बताऊंगा, उसमें आचमनी भी आएगी, तो आचमनी कर सकते हैं, उससे दोष नहीं लगता। और जब आप जाएंगे शौचालय आदि जाएंगे तो आके आपको कुल्ला आदि करना होता है, तो कुल्ले के लिए भी, मुंह साफ करने के लिए भी मुंह में जल लेने से आपका व्रत खंडित नहीं होता। बस ये कि अंदर ना जाए वो जल, तुरंत ही बाहर निकाल दीजिएगा। तो ये थी जानकारी महाशिवरात्रि व्रत के विषय में कि कैसे व्रत करना चाहिए। व्रत का पारण कैसे करना है इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में लेके आ रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें से कोई प्रश्न रह गया हो जो आपके माइंड में आ रहा हो तो आप कृपया मुझे पूछ लीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं आप, आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर तुरंत जुड़ जाइए व्हाट्सएप पे, जिससे कि आप सीधे मोबाइल पर भी जुड़ के हमसे प्रश्न पूछ सकें। और वहाँ हम सभी जानकारियाँ, सारे वीडियो के लिंक भी भेजते हैं, तो आपसे कोई जानकारी छूटेगी भी नहीं। या आप कॉमेंट बॉक्स में लिख कर भी पूछ सकते हैं। दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हर हर महादेव। आप सभी को शुभ महाशिवरात्रि।